बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबिक लैंग्वेज इंटरमीडिएट की जो हम पढ़ रहे थे उसमें आज हमने यूनिट नंबर 3 पढ़नी है। यूनिट नंबर 3 के अंदर फ़ेल और उसकी अक़साम का बयान है। फ़ेल की तारीफ़ पहले हो चुकी थी। आज हमने फ़ेल की 4 किस्में पढ़नी हैं। तो इब्तिदान हम फ़ेल की तक़सीम जो करेंगे 4 किस्मों की तरफ, तो उसको इब्तिदान हम 2 किस्मों की तरफ लेके जाएंगे कि फ़ेल के अंदर किसी वाक़े के होने की, किसी काम के होने की ख़बर दी जा रही है, इत्तला दी जा रही है, या उस फ़ेल के अंदर किसी काम के करने या न करने की तलब की जा रही है। अगर तो उस फ़ेल के माना में किसी चीज़ की ख़बर या इत्तला दी जा रही हो, तो फिर हम उसको देखेंगे कि वो इत्तला गुज़िश्ता ज़माने की है, गुज़रे हुए ज़माने की है, या हाल की है, या आने वाले की है। अगर गुज़िश्ता ज़माने की हो तो वो फ़ेल माज़ी कहलाता है, जिसके अंदर किसी वाक़े के होने की ख़बर या इत्तला दी जाए और वो वाक़या गुज़िश्ता ज़माने में हो, इसको फ़ेल माज़ी कहते हैं। जैसे सल्लन्नासु फ़िल मस्जिद। सल्ला ये फ़ेल माज़ी है कि लोगों ने मस्जिद में नमाज़ पढ़ी, तो नमाज के पढ़ने की ख़बर और इत्तला दी जा रही है, और ये ख़बर और इत्तला गुज़िश्ता ज़माने के फ़ेल की है जो कि नमाज पहले पढ़ी गई है, या ये ख़बर और इत्तला ज़माने हाल या इस्तक़बाल की होगी। इन दोनों सूरतों में, दोनों ज़मानों के लिए अरबी का जो फ़ेल है वो है फ़ेल मुज़ारे। फ़ेल मुज़ारे के माना में हाल और इस्तक़बाल दोनों ज़माने पाए जाते हैं। तो जैसे हम इसकी मिसाल यूँ पढ़ेंगे, युसल्लूना, अन्नासु युसल्लूना, लोग नमाज पढ़ रहे हैं या लोग नमाज पढ़ेंगे। तो ये तक़सीम हो गई फ़ेल की उस किस्म की कि जिसके अंदर किसी वाक़े की, किसी ख़बर की इत्तला हो रही है, किसी काम के होने या न होने की इत्तला दी जा रही है। अगर किसी काम के होने की इत्तला दी जा रही हो तो वो फ़ेल माज़ी हो या मुज़ारे, उसको मुस्बत कहते हैं। अगर न होने की इत्तला दी जा रही हो तो फिर उसको मनफ़ी कहते हैं। फ़ेल की जो आगे 2 किस्में बनेगी, उनकी इब्तिदान हम यूँ तक़सीम करेंगे कि फ़ेल के माना के अंदर ख़बर के बजाय किसी चीज़ को तलब किया जा रहा है, किसी काम के करने को या न करने को तलब किया जा रहा है। अगर किसी काम के करने को तलब किया जा रहा हो तो फिर उसको अमर कहते हैं। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है, अक़ीमुस्सलाह व आतुस्सकात, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। तो यहाँ नमाज कायम करने की तलब की जा रही है, ज़कात अदा करने की तलब की जा रही है। तो किसी काम के तलब है, इसलिए इसको अमर कहते हैं। अगर किसी काम के न करने की तलब हो तो उसको नहीं कहते हैं। नहीं यानी मना किया गया है किसी काम से। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, हक़ को बातिल के साथ मत मिलाओ। तो ला तलबिसु या किसी का तलबीस करने से मना किया गया है, हक़ को बातिल के साथ मिलाने से मना किया गया, इसको कहते हैं नहीं। तो अज़ीज़ तलबा, फ़ेल की कुल 4 किस्में हो गई। नंबर 1 फ़ेल माज़ी, नंबर 2 फ़ेल मुज़ारे, नंबर 3 फ़ेल अमर, और नंबर 4 फ़ेल नहीं। अब हमने तारीफ़ें पढ़ने के बाद हर एक की गिरदान को पढ़ना है कि फ़ेल अमर, फ़ेल माज़ी, फ़ेल मुज़ारे, अमर और नहीं की गिरदान कैसे होगी। तो वो जो गिरदान है उसको बनाने का एक पूरा तरीका है, जो अरबी ग्रामर का वज़ा किया गया तरीका है, उसको हम फॉलो करेंगे तो हमारे लिए गिरदान बनाना आसान हो जाएगा। सबसे पहले अज़ीज़ तलबा ये समझें
कि गिरदान के अंदर कितने सीगे होते हैं, तो उन सीगों का जो एतबार होगा वो ज़माने के लिहाज से भी होगा, तज़कीर व तानीस के लिहाज से भी होगा, और उसमें मुखातब, गायब और मुतकल्लिम के एतबार से भी होगा। गोया ज़मायर के लिहाज से, यानी फ़ेल के अंदर जो ज़मीर पाई जाती है उस ज़मीर के लिहाज से गिरदान के सीगे बनेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, शुरू करते हैं हम फ़ेल माजी की गिरदान बनाने का तरीका। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास एक लफ्ज़ है ज़राबा, ज़ाद, रा और बा, इसकी हमने गिरदान बनानी है। अज़्ज़रब मस्तर है इसका, इसकी हमने माजी से गिरदान बनानी है। तो कैसे बनाएंगे? तो अज़ीज़ तलबा, कुल हमने 14 सीगे बनाने हैं। कितने जी? 14। वो कैसे? पहले 6 हम गायब के बनाएंगे, और फिर उसके बाद 6 मुखातब के, और 2 फिर बनाएंगे मुतकल्लिम के। पहले जो 6 गायब के बनाएंगे उनमें से पहले 3 जो होंगे वो गायब मुज़क्कर के होंगे, उसके बाद 3 जो होंगे वो गायब मुअन्नस के होंगे, और उसके बाद जो 6 मुतकल्लिम मुखातब के हैं उसमें भी पहले 3 मुज़क्कर के, फिर अगले 3 मुअन्नस के। फिर जो 2 मुतकल्लिम के हैं इनमें मुज़क्कर मुअन्नस का फ़र्क नहीं होगा, सिर्फ़ होगा वाहिद और जमा के एतबार से। तो अज़ीज़ तलबा, हम गिरदान बनाते हैं। तो जो फ़ेल माजी का पहला सीगा है अज़्ज़रब मस्तर से, उसके बनाने का ये तरीका है कि चूँकि हम इसम से फ़ेल बना रहे हैं, मस्तर इसम होता है, पहले हमने पढ़ लिया इसम की किस्मों में कि जामिद, मस्तर, मुश्तक, उसकी तारीफ़ भी पढ़ ली है। तो मस्तर चूँकि इसम होता है, जब इससे फ़ेल बनाएंगे तो आसान तरीका यह है कि जो जो इसम की अलामतें हैं पहले हम उनको ख़त्म कर देंगे। तो अज़्ज़रबो के अंदर अलिफ लाम जो शुरू में लगा हुआ है, ये चूँकि इसम की अलामत है इसलिए पहले इसको ख़त्म कर दें। जब इसको ख़त्म करेंगे तो ज़ात के ऊपर तो सुकून है, जज़म है, और जज़म किसी भी हर्फ के, किसी भी लफ्ज़ के इब्तिदा में पढ़ना ये महाल है, नामुमकिन है। इसलिए यहाँ इसको कोई ना कोई जो है ना वो इसके ऊपर अलामत डालेंगे। तो वो अलामत क्या बनेगी? इसके ऊपर ज़बर हम लगा देंगे। तो अज़्ज़रब है हमारे पास, तो इसके बाद हम जो दूसरे वाला हर्फ है ज़ाद के बाद रा वाला, उसके ऊपर भी ज़बर लगाएंगे। और आखिर माजी, चूँकि माजी मबनी पर फ़तह होता है, यानी वो माजी जो है वो मबनी है और उसके ऊपर ज़बर आती है, इसलिए हम इसको अज़्ज़रब से ज़राबा बना लेंगे। अब ज़राबा से ये तो एक बन गया, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा बन गया। इससे आगे सारे सीगे बनेंगे। तो कैसे बनाएंगे हम? ज़राबा के साथ हम इससे अगला जो तस्निया का सीगा बनाएंगे तो उसके लिए हमने अलामत तस्निया की लगा देनी है। तो हमें पता होना चाहिए कि पहले सीगे में और दूसरे में फ़र्क तस्निया के साथ कैसे होगा। तो हम ज़राबा के आखिर में तस्निया के लिए अलिफ लगाएंगे तो ये ज़राबा हो जाएगा, जमा के लिए वाव लगाएंगे तो ये ज़राबू हो जाएगा। इसी तरह फिर ज़राबा से ज़राबत बनाना है तो मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने के लिए हम अलामत मुअन्नस लगाएंगे तो ज़राबत बन जाएगा। फिर इस तरह चूँकि मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के 3 वाहिद तस्निया जमा है तो इसके साथ भी अलिफ लगाएंगे, और जमा मुअन्नस के लिए हमने नून लगाना है। जब नून लगाएंगे तो ये चूँकि हमने ज़राबतना से बनाना है इसलिए ज़राबत से बनाना है तो ये ज़राबतना बन जाएगा। अब ता भी मुअन्नस की अलामत है, नून भी मुअन्नस की अलामत है, और कायदा है कि जब 2 अलामत मुअन्नस इकट्ठी हो जाए तो उन दोनों में से एक को साकित कर देते हैं। अब या तो ता को साकित करना है या नून को। अगर नून को साकित करते हैं तो साथ जमा की भी अलामत साकित हो जाएगी, इसलिए हम ताए वहदत को हज़फ कर देंगे, ताए मुअन्नस को हज़फ कर देंगे, क्योंकि ये सिर्फ तानीस की अलामत है, जमा की अलामत नहीं है, ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हमने बनाना है जी मुखातब के सीगे बनाने हैं। मुखातब के सीगे कैसे बनेंगे कि हमने ज़राबा के आखिर में तुम लगाना है, चूँकि तुम ज़मीर जो है मुखातब की होती है इसलिए हमने तुम लगा देना है। तुम लगाएंगे तो आखिरी वाला जो लफ्ज़ है ज़रब, आखिरी वाला जो हर्फ है बा, चूँकि ये इसके ऊपर हरकत है और तुम की जो ता है उसके ऊपर भी हरकत है,
तो इनको जोड़ने के लिए दो हरफों को, दो लफ्ज़ों को आपस में जोड़ने के लिए चूँकि साथ मिलाना पड़ता है, जोड़ लगाना पड़ता है। जोड़ लगाने के लिए हम उसकी हरकत को साकिन करके साकिन करेंगे और वो साकिन करके उसके साथ मिलाएंगे तो ये बन जाएगा ज़रबतुम। ज़रब तो, चूँकि वाहिद के सिगे बनाना है इसलिए हमने ज़रब तो बनाएंगे। फिर ज़रब तो के आगे लगाएंगे हम, चूँकि तस्निया का बनाना है तो ज़रब तुमा बन जाएगा। फिर जमा का बनाएंगे तो ज़रब तुम बन जाएगा। फिर इस तरह वाहिदा मुअन्नस का बनाएंगे तो ज़रब ते होगा। फिर तस्निया मुअन्नस का बनाएंगे तो ज़रब तुमा, उसी तरह बिल्कुल जिस तरह तस्निया मुखातब मुज़क्कर का था इसी तरह यहाँ पर भी बनेगा। फिर जमा के अंदर आएंगे तो ज़रब तुन, आखिर में ये बढ़ाते जाएंगे। फिर आगे चूँकि मुतकल्लिम के सिगे आ गए दो तो हमने ज़रब तो, वो जो मुखातब का था वो ज़रबता था, अब यहाँ ज़रब तो यानी मैंने मारा। अच्छा, कतब तो मैंने लिखा, कतबता तूने लिखा, ज़रबता तूने, ये तर्जमा इंशाअल्लाह बाद में करेंगे। आखिर में जो सीगा है वो जमा मुतकल्लिम का है, ज़रबना हमने मारा, कतबना हमने लिखा, तो ये जमा मुतकल्लिम का। तो तलबा ये कुल सीगे हो गए हैं 14, 6 गायब के, 6 मुखातब के और 2 मुतकल्लिम के। उम्मीद है तलबा को समझ आई होगी। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह जो ना रोज़ाना एक एक गिरदान हम पढ़ लें और ताकि ये हमें समझ भी आती रहे।